नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। कुछ दिन पहले एनटीपीसी द्वारा हुर्रियत गरीब जनता का मकान को बिना मुआवजा के ध्वस्त कर दिया गया था। उन पीड़ित परिवारों के लिए कांग्रेस पार्टी के दलीय कार्यकर्ता उनके समक्ष पीड़ित के समक्ष पहुंचे और उन्हें राशन पानी मुहैया कराकर उनके आर्थिक मदद। आप लोग यहाँ से आज यहाँ आने का तात्पर्य ये है कि एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित जमीन को बिना मुआवजा दिए हुए 3 बजे रात्रि को आ करके तोड़ देता है। यह काफ़ी निंदनीय विषय है, क्योंकि यहाँ लोगों का रहना सहना था और रहने के बावजूद अभी तक इन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। ऐसी स्थिति में बिना मुआवजा दिए हुए कार्य करना और 3 बजे रात्रि को घर तोड़ना, ये तो चोर ही नहीं डकैती कहा जा सकता है कि यहाँ डकैती करने आया है एनटीपीसी। और हम लोग ये अपेक्षा रखे थे कि एनटीपीसी टंडवा में आएगी तो यहाँ के लोगों को कुछ रोजगार मुहैया होगा, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि ज़मीन से बेदखल, बिना मुआवजा दिए बेदखल कर दे रहा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से कम प्रतीत नहीं हो रहा है। इस ज़मीन पर जो 3 बजे रात्रि को ध्वस्त किया गया है, इस पर जो है हाई कोर्ट मामला संज्ञान में ली और ये एनटीपीसी को जवाब भी मांगा, लेकिन अभी तक एनटीपीसी जवाब इसका नहीं दे पाया है और ये पब्लिक लोगों के हित में है ना, फिर भी मुआवजा भुगतान नहीं कर रहा है एनटीपीसी। कांग्रेस कमेटी टंडवा का अध्यक्ष हूँ और जब हम यह पता चला कि इन लोगों का घर 3 बजे रात्रि को तोड़ दिया गया, तो काफ़ी जो है से यहाँ आने के बाद हमने नियंत्रण किया, देखे कि इन लोगों को खाना पीना तक भी जो है से नदारत है। तो ऐसी स्थिति में अपनी पार्टी की ओर से मैं स्वयं आकर के इन लोगों को है ना कुछ अनाज उपलब्ध कराया। कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, प्रेस मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि एनटीपीसी के द्वारा लोगों को अधिग्रहित में उनका जो ज़मीन और घर मकान है और उनको बड़ा जबरन उनको घर को तोड़ने का काम किया, घर से बेदखल करने का भी काम किया। ये एनटीपीसी का घोर निंदा है। ये चोर का काम करता है, जो चोर लोग करते हैं, चोरी करते हैं। वो रात में चोरी करते हैं, दिन में लोग चोरी नहीं करते हैं। तो ये दिन दहाड़े ये तो रात की चोरी करते हैं एनटीपीसी। इनका कोई मकसद नहीं है। इनका मकसद है कि कॉर्पोरेट घराना, उद्योगपति लोग, हमारे गरीब किसान मजदूर लोग को ये जबरन जमीन छीनने का, घर तोड़ने का ही काम करता है। इसका तो घोर निंदा करते हैं। जबकि हमारे पेपर माध्यम से और यहाँ के लोगों को माध्यम से हमें पता चला है कि ये लोग को बरसों से घर है, बरसों से घर में इसमें जमे हुए हैं, घर मकान कुआं बारी सब कुछ है। और आज वो लोग को मैंने उनको जब कोर्ट में भी मामला गया तो पहले तो एनटीपीसी वो मान नहीं रहे थे कि इनका घर है, लेकिन जब वहाँ पर जब कोर्ट भी मामला गया तो कोर्ट भी जब जवाब पूछा तो मानने से मजबूर हुआ और इनको साबित भी किया कि इनका घर है। जब इनका घर है तो बिना इनका मुआवजा दिए हुए, बिना इनका अधिकार दिए हुए इनका रात को मकान तोड़ना, ये कहाँ का नैतिकता है? ये मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। ये चोर है। ये जब यहाँ के लोग सोचे थे कि जब एनटीपीसी हमारे यहाँ आएगा तो हमारे यहाँ लोगों को खुशहाली आएगी, हमारे यहाँ के लोगों को बेरोजगारी मिलेगी, बेरोजगार से हम लोग मुक्त होंगे और तरह तरह का विकास होगा। लेकिन यह विकास नहीं हो रहा है, विनाश करने के लिए हमारे पास एनटीपीसी आया है। इसका घोर निंदा करते हैं और इसके लिए हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे। हम लोग को वो चाहे जो भी करना पड़ेगा, हम उसके कदम एनटीपीसी को पकड़ने वाले नहीं हैं। एनटीपीसी का अगर बहुत ज्यादा वो गोली बारूद और उनका पास बहुत बड़ा शक्ति है कॉर्पोरेट घराना को, तो सारे विस्थापित लोग को बुलडोजर चला करके वो गोली कांड करवा दे, नरसंहार कर दे, फिर उसका जमीन उसका हो जाएगा। जब तक वो नरसंहार नहीं करेगा तब तक उसका जमीन को हम लोग और उसका अधिकार को छीनने नहीं देंगे। हम लोग उसका खून और पसीना एक बहा करके छोड़ेंगे और अधिकार भी लेके छोड़ेंगे। ये जो अभी जो एनटीपीसी कर रहा है कि अतिक्रमण का मामला क्या होता है? अतिक्रमण का मामला होता है कि सरकारी जमीन होता है, सरकारी इसमें रोड बना हुआ, कोई किसी का सरकार का बिल्डिंग बना हुआ है, पहले से पूर्व में रोड का काम हो रहा है और उस सरकार की जमीन को कब्जा किए हुए है, जिसका कोई पेपर, कोई दखल, किसी का कुछ नहीं होता है, उसको अतिक्रमण बोलते हैं। ये तो बरसों से अतिक्रमण के मतलब क्या है? यहाँ तो बरसों से हमारे लोग आज 100 साल से बसे हुए हैं।
कुआं है, खेत है, बारी है, घर है, मकान है, हम इसी मकान में रहते तो ये अतिक्रमण का मामला आता नहीं है। ये सीधा सीधी तो डकैत वाला मामला, ये डकैती अपना करना चाहते हैं, जबरदस्ती जमीन छीनना चाहते हैं एनटीपीसी। इससे कोई अतिक्रमण का मामला इसमें नहीं है। पेपर में पढ़ने को हमें मिला कि जहाँ लगभग 13-14 के घरों में जो बुलडोजर चला दिया गया उसे अतिक्रमण की संज्ञा दी जा रही है। ये अतिक्रमण है नहीं, क्योंकि यहाँ सरकार का किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं चल रहा है, न रोड है न अन्य किसी तरह का भवन है। यहाँ तो स्थानीय लोगों का घर मकान है, धान है लगा हुआ, यहाँ जो है से अगल बगल में खेती हो रही है और अपना जो ऐसे खतियानी ज़मीन इन लोगों का है, तो उसमें ये रह रहे हैं और इसको लोग संज्ञान दे रहे हैं या प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है कि ये जो है से अतिक्रमण की जा रही है। ये निश्चित रूप से अवैधानिक है। सरकार के कर्मी द्वारा इसे जो लगाया गया है एलिगेशन, ये अतिक्रमण, ये बिल्कुल अनुचित है। ये कहीं से हम लोग ने आया, जांचा, देखा, परखा, एकदम बिल्कुल यहाँ के लोग स्थानीय हैं और इस पर काबिज हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ नहीं दी जा सकती। अतिक्रमण था तो दिन में होना चाहिए था, रात में क्यों किया?